हीमोफीलिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद स्कूल लाइफ से ही हम लोग सब देखते आ रहे हैं, है ना। स्कूल लाइफ में भी हमने पढ़ा था ये। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कंसेप्ट्स। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर है ना तो हीमोफीलिया जैसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं एमसीक्यू के। आइए जैसे हम पहले देखिए इसमें पूछा क्या है। उसने आपसे पूछा है ऑल आर ट्रू अबाउट हीमोफीलिया एक्सेप्ट। उसने एक्सेप्शन पूछ लिया आपसे, क्या सही है क्या गलत है। देखो, सबसे पहली चीज हीमोफीलिया के बारे में क्या होता है, हम कहते हैं कि यहां ब्लीडिंग नहीं रुकती, और बस यही जो टर्म है ना, यही मेन गलती करवा देता है। दरअसल ब्लीडिंग रुकती नहीं है क्योंकि यहां पर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्लॉट फॉर्मेशन में यहां पर ज्यादा समय लगता है, लेकिन हम क्या समझते हैं भाई, ब्लीडिंग की गड़बड़ी है। और देखो उसने पहले ऑप्शन क्या दिया, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम। हमें लगता है ये तो कंफर्म होगा, जबकि यही गलत है। यहां पर ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है। और जो एक्सेप्शन ने पूछा है ना, उसमें ये तो 100% होगा। फिर क्या पूछा है, डिक्रीज फैक्टर 8। बिल्कुल आप जानते होंगे हीमोफीलिया ए 8th क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है, फैक्टर 8 की कमी से होता है हीमोफीलिया ए। पूछा डिक्रीज फैक्टर 9, बिल्कुल ये होता है हीमोफीलिया बी। देखो ये हीमोफीलिया बी होता है, ये हीमोफीलिया ए होता है। ये तो दोनों सही है अपने आप में, ठीक है, दोनों के चांसेस हो सकते हैं हीमोफीलिया। और उसने बोल दिया इंक्रीज्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी, ये क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 तो दोनों इंट्रिंसिक पाथवे के हिस्से हैं, इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं, ये पता है ना आपको। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में आता है सिर्फ और सिर्फ 7th फैक्टर। तो ये आपसे इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा है, तो ये दोनों की कमी और इंट्रिंसिक पाथवे की जब जब गड़बड़ी होती है ना, तब तब पीटीटी बढ़ा हुआ आता है। मतलब इंक्रीज्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और उसने आपसे क्या पूछा था, एक्सेप्शन। ऑप्शन देखो, जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे, एक तो ओनली 1 का दिया ही ऑप्शन, बाकी ओनली 4 भी दिया है। देखो तो हम जानते हैं कि 4th तो सही है यार, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1। समझे आप। और मैंने क्या कहा, हम जैसी ऑप्शन देखते हैं हमें लगता है ये तो कंफर्म होता है, जबकि वही नहीं होता भाई। ये एक बेसिक गलती है जो ज्यादातर कैंडिडेट्स कर देते हैं। और यही चीज हमें ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ा हुआ होता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।